के लिए टिकट की डिमांड करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानवतावादी आत्म सम्मान व स्वाभिमान का मूवमेंट है। जिन लोगों की कोई बात नहीं करता, बहुजन समाज पार्टी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उनकी लड़ाई लड़ने का काम करती है। रोहतक लोकसभा से हमारे जो प्रत्याशी राजेश कुमार जी थे, दीपेंद्र जी हुड्डा जो है वो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके पिताजी जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन लोगों ने साजिश रच करके हमारे प्रत्याशी जो थे उनको मैनेज करने का काम किया। उन्होंने निजी कारण बता करके अपना नामांकन वापस लेने का काम किया, जिससे बहुजन समाज पार्टी का सिंबल यहाँ पर इस लोकसभा में नहीं है। इस सारे घटनाक्रम के ऊपर हमने पिछले लगभग एक सप्ताह से पूरी छानबीन करके जांच करके हमारे केंद्रीय नेतृत्व से इस बात को अवगत करा करके आज हमने मीडिया के माध्यम से रोहतक लोकसभा की जो जनता, प्रदेश की जो जनता, उनको बताने का काम किया है कि श्री भूपेंद्र हुड्डा जी हमेशा से दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी रहे हैं। उन्होंने हमेशा संवैधानिक कार्य किए हैं। अगर उनमें इतनी हिम्मत थी, उनमें ताकत थी, तो संवैधानिक अनुसार लड़ाई लड़ते। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये साजिश हुई? ये प्रत्याशी उनके समर्थन में गया है तो निश्चित रूप से जग जाहिर हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो कारनामा है, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी इस बात के पीछे शामिल हैं पूरे के पूरे। 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है तो वो कांग्रेस में शामिल नहीं, लेकिन अब आप पहुँचे। देखिए, हम अपने पूरे प्रदेश की जो 9 लोकसभाएं हैं उनका चुनाव भी हम देख रहे थे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी का चुनावी कार्यक्रम भी था और हमने इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर जानकारी लेकर के जांच परख करके आज हम मीडिया को आपने दूसरी जगह ड्यूटियाँ लगा दी हैं। और वोट तो देखो हर कोई व्यक्ति डालेगा, वोट डालने से थोड़ी ना कोई रोक सकता। एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, माननीय चुनाव आयोग से मेरी अपील है कि जिस तरह से आज दीपेंद्र हुड्डा जी के निजी व्यक्ति हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं, इस बात को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह से परेशान की जा रहा है। अच्छा, एक कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी संविधान बदल देगी और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस तरह का कांग्रेस। देखिए, 10 साल पहले कह रहे थे लोग कि भाई कांग्रेस को हटाना है, बीजेपी को लेके आना है। आज कह रहे बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लेके आना है। बदलाव क्या है? इनके सिर्फ चेहरे बदलते हैं, इनकी नीतियों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब श्री भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आउटसोर्सिंग पॉलिसी लागू की गई, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का लाखों की संख्या के अंदर बैकलॉग खाली पड़ा है। एजुकेशन पॉलिसी का बीजनाश करने का काम किसी ने किया तो श्री भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में इस बात की शुरुआत हुई थी। 5वीं 8वीं का बोर्ड तोड़ा गया, नो डिटेंशन पॉलिसी लागू जो इन्होंने करी। इस तरह के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो भूपेंद्र हुड्डा जी उससे मुंह नहीं छिपा सकते। और अब अपने व्यक्तिगत वजूद को बचाने के लिए, अपने गढ़ को बचाने के लिए जिस तरह की ओछी हरकतें कांग्रेस के लोगों ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो चाल चली, ये कामयाब नहीं होगी। अच्छा, पार्टी मायावती जी को अवगत करा दिया गया सारे? बिल्कुल निश्चित रूप से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हमारे केंद्रीय प्रभारी जी की तरफ से सारे घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया। आपको किस समय पता लगा कि वो विड्रॉ करने जा रहे हैं? आप लोगों ने कोई कोशिश की उनको रोकने की? नहीं, बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता इस बात के लिए लगे हुए थे। पहली बात तो जिस तरीके का आश्वासन, भरोसा बैकवर्ड समाज के लोगों की तरफ से हमें दिया गया था, ये अंदेशा नहीं था कि इस तरह का कोई घटनाक्रम होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जब 3 बजे के बाद जब सिंबल अलॉट होते हैं 5 बजे तक हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तो हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव अधिकारियों की तरफ से इस बात का पता लगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर संज्ञान लेकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संज्ञान में डालने का। अब क्या लोगों के बीच जाओगे इस मामले को लेकर? और दूसरा, रोहतक में विशेष तौर पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र में क्या प्रचार करोगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा हम बता रहे हैं, हमने अपने कार्यकर्ताओं की जो ड्यूटी है 9 लोकसभाओं में लगा दी। हमारे कार्यकर्ता 9 लोकसभाओं में लगे हुए हैं। रोहतक के भी जो हमारे पदाधिकारी, उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। और एक जो विशेष बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिस तरीके का दुष्प्रचार वो लोग कर रहे हैं कि उनके साथ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गए हैं, कार्यकर्ताओं के कहने पे गए हैं, ये राजेश कुमार जी का निजी फैसला है। एक भी कार्यकर्ता हमारी पार्टी का उनके साथ नहीं गया है। हमारे कार्यकर्ता आज भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारे संगठन के साथ टिके हुए हैं
और इस चुनाव के साथ साथ में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम कांग्रेस को, भूपेंद्र हुड्डा जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी को सबक सिखाने का काम करेंगे। कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं, जब आपके आपने आरोप लगाया दीपेंद्र हुड्डा बसपा कार्यकर्ताओं को परेशान करे, किस तरह से परेशान कर रही है? देखिए, हमारे पास जो आ रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम के जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी देने का भी काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन बतौर प्रदेश अध्यक्ष मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह की कोई बात होती है आगे और किसी कार्यकर्ता के साथ कोई बात होती है, करेंगे इस बात को। धन्यवाद जी, धन्यवाद।